Good morning, dear students. Our today's topic is types of disorder, on which we can study autism spectrum disorder, oppositional defiant disorder, obsessive compulsive disorder. So let's start with our second type of disorder, autism spectrum disorder. ASD are characterized by social interaction difficulty, communication challenges, and a tendency to engage in repetitive behavior. As a matter of fact, children with ASD may behave differently or repeat some activities over and over again, like touching the same object repeatedly. However, all the children with ASD don't behave the same problem और behavior. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज ना तो अपनी बात ठीक से कह पाता है, ना ही दूसरों की बात समझ पाता है और ना उनसे कोई भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाता है। यह एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसके लक्षण बचपन से ही नज़र आ जाते हैं। यदि इन लक्षणों को समय रहते भांप लिया जाए तो काबू पाया जा सकता है। सामान्य इंसान में दिमाग के अलग अलग हिस्से एक साथ काम करते हैं, लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि उनका बर्ताव सामान्य होता है। यदि ठीक से सहायता मिले तो मरीज की काफ़ी मदद हो सकती है। इसमें बच्चे हमारी भाषा तो समझ नहीं पाते, लेकिन हाव भाव और इशारों को समझना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण होते हैं उनका बर्ताव अलग होता है और वे इन हाव भाव को समझ नहीं पाते। बच्चा जब बोलने लायक होता है तो साफ नहीं बोल पाता है। उसे दर्द महसूस होता है, आँखों में रोशनी पड़ेगी, कोई छुएगा या इशारा देगा तो वो प्रतिक्रिया नहीं देता है। थोड़ा बड़ा होने पर ऑटिज्म के मरीज बच्चे अजीब हरकतें करते हैं, जैसे पंजों पर चलना। ये सब उनका बिहेवियर होता है। ASD में नॉर्मल हर बच्चे का जो लक्षण होते हैं ASD के, वो सभी अलग अलग होते हैं। नाउ सी द सिम्टम्स ऑफ ASD। दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड प्रीफर टू बी अलोन। वो आई कांटेक्ट नहीं चाहते हैं, किसी से भी आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अकेले रहें। दे रिपीट वर्ड्स एंड एक्शंस। जब भी इंडिविजुअल कोई वर्क या कुछ भी बोलेगा तो ASD वाले जो बच्चे होंगे वो उस वर्ड्स को या एक्शन को रिपीट करते हैं। दे फील डिफ़िकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देयर मूड्स एंड इमोशंस। ASD के लक्षण वाले बच्चे जो हैं अपने एक्सप्रेशन को नहीं बता पाते हैं, उनका मूड कैसा है या वो इमोशंस उनके कैसे हैं, वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। ASD वाले बच्चों को अंदर ये देखा जाता है कि उन्हें टेस्ट, स्मेल, साउंड की भी जानकारी कम होती है। नाउ सी द causes of ASD. Number 1, environment factors. In fact, there is no solid evidence to show that ASD can be caused by anything in the environment like diet or exposure to certain drugs or toxins. However, it is also aware that mothers exposed to high level of pesticides and air pollution may also beat higher risk of having a child with ASD.
वैसे तो ये कहा जाता है कि एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे कि बच्चों के अंदर ASD की प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन जब जो लेडी होती है, मदर होती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स यूज़ करती है और जब वो बाहर जाती है तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से उसके अंदर ऐसी रिस्क पैदा हो जाते हैं कि वो उसके बच्चे में ASD फाउंड हो जाता है। नाउ सी द ब्रेन डेवलपमेंट. It has been observed that the brain of children with ASD develops differently in growing children. In such children, brain grows at a faster rate during the first 3 years of childhood. Such children have more cells than they require. Even the connection between the cells are not proper. It may be one of the cause of ASD. ब्रेन डेवलपमेंट भी एक कॉज है ASD का। नॉर्मल चिल्ड्रन में जो है ब्रेन 3 इयर्स के बाद नॉर्मली ग्रो अप होने लगता है, लेकिन जो ASD वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ब्रेन डेवलपमेंट है आफ्टर 3 ईयर बहुत ही फास्टर रेट से होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल पर्सन से 3 टाइम्स ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होते, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट भी एक कॉज हो सकता है ASD. नाउ सी द थर्ड डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर. ODD is a set of group of behavioral disorder called disruptive behavior. It is called by this name because children who have these disorders always tend to disrupt those around them. ODD is one of the most common mental health disorders found in children and adolescents. Oppositional defiant disorder एक साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर है। यह बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और एकदम अड़ियल बर्ताव करते हैं, जिससे कि वह अपने आसपास में मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। ना तो वो खुद फोकस करते हैं किसी वर्क पे और ना ही किसी को करने देते हैं। Now see the symptoms of disorder, ODD disorder. Number 1, they try to blame other individuals for their mistakes. ODD वाले इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। ऐसा करते हैं कि जैसे कि उन्होंने वो गलती नहीं की, दूसरों ने वो गलती की, वो उनको ब्लेम करते हैं। दे हैव डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैव लो सेल्फ स्टीम. ODD वाले इंडिविजुअल्स ना ही तो जल्दी दोस्त बना पाते हैं और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ही लो होता है। किसी भी बात को ये जल्दी अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दे हैव नेगेटिविटी इन देयर बिहेवियर. इनके बिहेवियर में भी नेगेटिविटी होती है। किसी भी काम को करते वक्त ये पॉजिटिव पॉइंट्स को छोड़ के नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे डिस्प्ले एंग्री एंड इरिटेबल मूड. ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं किसी भी बात को लेते हुए. नाउ सी द कॉजेज ऑफ ODD. नंबर 1, फिजिकल फैक्टर. द प्रेजेंस ऑफ ODD traits have been linked to the existence of abnormal amount of some brain chemicals. These brain chemicals, known as neurotransmitters, are responsible for proper functioning of our body activities, and it's better for our well-being to have them in a state of balance in our brain. When an unbalance exists, then messages are not communicated properly with other parts of brain. The symptoms of ODD may occur.
हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है, जिससे कि ब्रेन जो है हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग करता है और बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर बैलेंस करके रखता है। अगर वो केमिकल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है मैसेजेस का वो प्रॉपर नहीं होगा, जिससे कि ओडीडी का प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नाउ सी द साइकोलॉजिकल फैक्टर। चिल्ड्रन may develop ODD if they don't have good relations when parents are with them, or have neglectful parents, or have inability to develop social relationship। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ओडीडी का एक कॉज होता है, क्योंकि ओडीडी वाले बच्चों का अगर उनके पेरेंट्स के साथ जो बिहेवियर है, जो रिलेशन है, वो अगर अच्छा नहीं है और पेरेंट्स अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उनकी एबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं, तो उससे भी जो है उन ओडीडी के बच्चों पर असर पड़ता है और उनकी ये बीमारी डिसऑर्डर ज़्यादा डेवलप होती है। सोशल फैक्टर। ओडीडी में बी ड्यू टू इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, डाइवोर्स, पॉवर्टी, chaotic environment in the family, and exposure to। Now see our fourth disorder, that is OCD, which means obsessive compulsive disorder। OCD is a type of disorder that causes repeated unwanted thought. To get rid of the unwanted thought, she performs the same task or activity again and again. For example, a person may fear she washes their hand again and again। Person suffering from OCD might understand that their obsessions are unreasonable, but trying to stop or ignore them causes anxiety and स्ट्रेस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरता है किसी चीज़ से। इसके साथ ही यदि आप एक ही विचार को सोचने पर बार बार विवश हो रहे हैं तो वो भी आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। इस डिसऑर्डर को जुनूनी कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ओसीडी होने पर आपको मालूम नहीं होता है कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं। इस दौरान दिमाग में आने वाले विचारों को अनदेखा करने और रोकने के लिए आप प्रयास करते हैं, लेकिन यह प्रयास केवल आपके तनाव व चिंता को और बढ़ा देते हैं। ऐसा होने पर आप खुद को तनावपूर्ण महसूस करते हैं और एक ही कार्य को बार बार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओसीडी में जो इंडिविजुअल के विचार होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर टच करेंगे तो उसमें कहीं ना कोई बैक्टीरिया होगा जो कि हमारे बॉडी पर आ जाएगा, जिससे कि वो जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं तो अपने हाथों को बार बार धोते हैं और अपने आप को फील कराते हैं कि हमने जिस टच किया है वो बैक्टीरिया दूर हो गए हैं। नाउ सी द मेन ऑब्सेशंस। A fear of harm to yourself और loved one। इनके अंदर ये डर रहता है कि वो अपने आप को कितना बचा सकते, डर रहता है कि उनको कुछ हो ना जाए और किसी और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कुछ हो ना जाए। A forceful और ड्राइविंग नीड टू परफॉर्म थिंग्स परफेक्टली और करेक्टली।
ये अपने आप को बहुत ही फोर्स करते हैं किसी भी काम को करते वक्त, और ये सोचते हैं कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम सही हो और इसमें कोई भी गलती ना हो। बहुत ही अपने ऊपर दबाव बना लेते हैं। हैविंग एक्सेसिव डाउट ऑन एनी इंडिविजुअल, जब ये किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो उनके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा डाउट करते हैं कि वो पर्सन सही है या नहीं। अ फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, ये जब भी किसी चीज़ को टच करने की कोशिश करते हैं तो इनके अंदर ये डर रहता है कि वो गंदे ना हो जाएं और उस चीज़ में बैक्टीरिया है वो इनको ना लग जाए। अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ये जब भी कोई काम करते हैं तो ये अपने ऊपर इतना दबाव बना लेते हैं कि उस काम को करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो जाए, ऐसा डर रहता है इन्हें। मेन कंपल्शंस, रिपीटिंग थिंग्स और ऑलवेज मूविंग आइटम्स टू कीप देम इन एग्जैक्ट ऑर्डर, ये बार बार किसी काम को करते वक्त उससे रिपीट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल सही हो और एग्जैक्ट ऑर्डर में हो, लेकिन वो सही होने के बाद भी ये दोबारा ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि और उसे कितना अच्छा कर सकें, इसलिए रिपीट करते रहते हैं। बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स सेवरल टाइम, जब भी ये किसी काम को करते हैं तो इनके अंदर ये डर रोज आ जाता है कि इनमें बैक्टीरिया हैं और ये अपने हाथों को बार बार धुलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर, ये किसी भी चीज़ को बार बार चेक करते हैं और जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाते जब तक ये चेक करते रहते हैं। रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ये रिपीट करते रहते हैं जो इनके लिए नए हों। कॉन्स्टेंट प्रेइंग, लगातार ये प्रे करते हैं कि ये जो भी काम करें और या फिर किसी इंडिविजुअल को बिल्कुल ही सही रखें। Causes of OCD, the exact cause of OCD is still unknown. Research studies suggest that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to another part. Serotonin is a chemical in the brain that sends message from one part to another. Insufficiency of serotonin may help in cause of OCD. रिसर्च स्टडीज़ में ये दिया गया है कि OCD का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ब्रेन में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और मैसेजेस प्रॉपरली वन पार्ट टू अनदर पार्ट नहीं पहुंचाता है तो वो एक कॉज हो सकता है OCD का।